किसानों के भारत बंद ने आज लगा दिया देश भर में जिंदगी पर ब्रेक। भारत बंद के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा विपक्ष कमजोर है इसलिए किसानों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के उपचुनाव में भी हिंसा का दौर है जारी। राजस्थान की रीट परीक्षा में 6 लाख की चप्पलों से हुई नकल। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आवाज तेज। किसानों के बंद से सियासी घमासान तक सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। चक्का जाम रहेगा, चक्का जाम है, चक्का जाम है। ये देश के किसानों का आम देवताओं का धरना है। हम यहाँ से खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत समस्या हो रही है। किसानों के भारत बंद ने आज लगा दिया देश भर में जिंदगी पर ब्रेक। रेलवे ट्रैक और सड़कों पर बैठे किसान तो जगह जगह लग गया लंबा जाम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर ये हालात बता रहे हैं कि आज दिन भर कैसे आम लोगों की जिंदगी जाम में फंसी रही और ये हालात बने किसानों के भारत बंद की वजह से। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने आज भारत बंद बुलाया था। बंद का असर दिखा भी। कई नेशनल और स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिए गए, कई रूट डाइवर्ट करने पड़े, ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित है। दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक देश का चक्का जाम रखा। किसानों के इस बंद को कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत कई लेफ्ट पार्टियों ने भी समर्थन किया था। दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। हम मौजूद हैं दिल्ली यूपी की जो सीमा है गाजीपुर बॉर्डर, वहां जहां राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सड़क पर उतरकर ट्रैफिक बंद कर रहे हैं किसान। संख्या कम है लेकिन हौसले जो है वो बुलंद है और इसी वजह से पुलिस जो है वो काफी पहले से ही पुलिस ने ट्रैफिक को रोक दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेती सरकार यानी रद्द नहीं करती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे जो कार्यकर्ता है उनको अब पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। इस वक्त तस्वीरें दिखा दे आपको मुंबई के सायंस सर्कल पर कांग्रेस और एनसीपी के अलावा दूसरे तमाम जो छोटे क्षेत्रीय दल है उनकी तरफ से यहाँ पर लेफ्ट पार्टी की तरफ से भी आंदोलन किया जा रहा था और खास तौर से केंद्र सरकार को निशाने पर यहाँ पर लिया जा रहा था। कई देर तक आंदोलन करने के बाद अब इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से जो है वो हिरासत पे पुलिस ले रही है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त महागठबंधन के सभी दलों की तरफ से किसानों के समर्थन में जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो अब यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको उस चौराहे की तस्वीर दिखा रही हूँ। एक तरफ आप आरजेडी का झंडा देख सकते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखा सकूं ये जो रास्ता है, अगर मैं आपको समझा सकूं ये जो रास्ता है आगे गांधी मैदान की तरफ जाता है जो कि पूरी तरीके से इस वक्त बंद कर दिया गया है। मैं आपको इस रास्ते की तस्वीर समझा सकूं, ये रास्ता आगे बेली रोड की तरफ से आता है, आगे डाक बंगला की तरफ, लेकिन ये रास्ता भी पूरी तरीके से
बंद है, यानी यहाँ पर भी लोग न आ सकते हैं न जा सकते हैं। यहाँ पर भी बैरिकेडिंग कंप्लीट है, देखा जा सकता है। पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, और ये काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिर कर रहेगी। भारत बंद के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा विपक्ष कमजोर है इसलिए किसानों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आंदोलन पे कोई सवाल नहीं उठ रहा, ये भी पहले आते थे जब ये विपक्ष में थे, लेकिन ये मजबूत थे विपक्ष वाले, विपक्ष भी कमजोर है। जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो किसान सड़क पर नहीं था, ये अंतर है। इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। किसान नेता कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, सरकार से बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं सरकार भी कह रही है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। बावजूद इसके कृषि कानूनों पर बना ये गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के उपचुनाव में भी हिंसा का दौर है जारी। दिलीप घोष पहुंचे एक कार्यक्रम में जहां पर हुई मारपीट, तृणमूल कांग्रेस पर लग रहा है आरोप। विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद दिलीप घोष के प्रचार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामे करने का आरोप लगा है। ये तस्वीरें तभी की हैं। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष पर हमला भी बोला। देखिए, लड़ाई कितना तगड़ा है उससे पता चल रहा है। अभी हमारे माननीय एमपी अर्जुन सिंह प्रचार कर रहे थे, उनके पीछे लोग लग गए और गो बैक बोल के मोहल्ला से ही निकाल दिए धक्का मक्का करके। तो यहाँ ऐसा ही चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम गया। भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने अपनी ओर से प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। इसके लिए वोटिंग 30 सितंबर को होगी और मतदान का नतीजा 3 अक्टूबर को आएगा। देश के लोगों की सेहत के लिए पीएम मोदी की नई सौगात। पीएम मोदी ने लॉन्च किया डिजिटल हेल्थ मिशन। देश के हर नागरिक को आधार कार्ड की तरह एक मिलेगा खास हेल्थ आईडी, और इसी के साथ देश में शुरू हो गया डिजिटल हेल्थ मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर नागरिक को मिलेगा आधार जैसी यूनिक पहचान। इसका मकसद ये है कि पूरे देश में एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत मोबाइल के प्ले स्टोर एप्लीकेशन से कराया जा सकेगा रजिस्ट्रेशन और मिलेगा एक नया यूनिक आईडी। मोबाइल के अलावा सरकारी अस्पताल, हेल्थ सेंटर से भी इस कार्ड को बनवाया जा सकेगा। यूपी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की तुलना बैंड बाजा पार्टी से की। बोले बैंड बाजे की तरह ही मुसलमानों को इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया। शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले, और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये गलत बयान है ओवैसी जी का, और उनको सोच समझ कर बयान देना चाहिए और चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जहाँ भी हमारी सरकारें हैं वहाँ पर जो है अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, मुसलमानों को भी तरजीह दी जाती है, और अभी जो भी सुविधाएं दी गई हैं उसमें सबसे ज़्यादा सुविधाएं मुसलमानों को ही मिल रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमानों को लेकर ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी राजभर के साथ यूपी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका। गोवा के मुख्यमंत्री रहे लुइजिनो फेलोरो ने कांग्रेस छोड़ी, ममता का देंगे साथ। सुबह विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा और शाम को कांग्रेस छोड़ी।
गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और नवेलिम से विधायक लुइजिनो फेलोरो ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। इस्तीफे से पहले फेलोरो ने ममता बनर्जी को एक स्ट्रीट फाइटर बताया है और कहा कि बीजेपी को देश में ममता बनर्जी ही चुनौती दे सकती हैं। हाल के दिनों में बंगाल के बाहर सुष्मिता देव के बाद फेलोरो कांग्रेस के ऐसे दूसरे बड़े नेता हैं जो टीएमसी के साथ गए हैं। राजस्थान की रीट परीक्षा में 6 लाख की चप्पलों से हुई नकल के लिए ब्लूटूथ वाली चप्पल बेच रहे 4 लोग गिरफ्तार। रीट यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल का अजब गजब खुलासा हुआ है। बीकानेर में कुछ कैंडिडेट ब्लूटूथ सिस्टम वाली चप्पल पहनकर परीक्षा के दौरान धांधली कर रहे थे। पुलिस ने 4 को पकड़ा और तफ्तीश की गई तो पता चला कि नकल के लिए ऐसी तकनीक वाली चप्पल 6 लाख रुपए तक में बिक रही थी। दरअसल गैंग के सदस्यों ने चप्पल में डिवाइस लगाई, इसे ब्लूटूथ के जरिए मिनी ईयरफोन जो कान में लगा था उससे कनेक्ट कर रखा था। इस ईयरफोन के जरिए सभी सवालों के उत्तर मिलने वाले थे। यह स्किन कलर का ईयरफोन इतना छोटा होता है कि पकड़ में नहीं आता। बीकानेर में इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक एक कोचिंग संस्थान का मैनेजर भी इस गैंग में पकड़ा गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखने पहुंचे पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट की समीक्षा के साथ वहां काम कर रहे लोगों से बात की। लगे भारत माता की जय के नारे। अमेरिकी दौरे से लौटते ही मोदी देश में एक्शन में दिखे और कल रात पहुंच गए सेंट्रल विस्टा के निर्माण स्थल पर। और देखिए कैसे घूम घूम कर हर काम का मोदी ने जायजा लिया, लोगों से बात की। पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे तक दौरा किया। मौके पर भारत माता की जय के नारे भी लगे। नई संसद 13 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसमें दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की एक इमारत होगी। अगले साल तक पूरा करने का टारगेट है। हिंदुस्तान से लगी सीमा पर चीन की नई चाल। लद्दाख में एलएसी के पास 50,000 सैनिकों को उतारने के अलावा भारतीय हद के पास चीन अब ड्रोन उड़ाने लगा है। पड़ोसी देश चीन फिर से भारत से लगी सीमा पर सक्रिय हो गया है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। 50,000 सैनिकों की तैनाती के साथ चीन ने अब अपने आधुनिक ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए हैं, जो भारतीय सीमा के पास बहुत हलचल में दिख रहे हैं। हिंदुस्तान ने भी अपने सैनिकों की तैनाती पहले से की हुई है और चीन के ड्रोनों का जवाब देने के लिए भी इजराइल से खरीदे गए ड्रोन से देने की तैयारी है। चीन की ताजा हलचल दौलत बेग ओल्डी में दिख रही है। यहाँ दोनों देशों की सेना के कैंप में दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर की है। भारत और चीन ने फिंगर एरिया, कैलाश हिल रेंज और गोगरा में तो डिसएंगेजमेंट कर लिया है, लेकिन देप्सांग प्लेन में अभी भी तनाव जारी है और यहाँ दोनों ही देश की सेना आपस में आई बॉल टू आई बॉल के हालात में है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आवाज तेज। ग्वादर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को विद्रोहियों ने धमाके से उड़ाया। पाकिस्तान के बलूच में ये मूर्ति जिन्ना की है। कल रविवार से पहले ये मूर्ति ऐसे ही खड़ी थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मलबा है। देखिए मूर्ति वाली जगह अब ऐसा नजारा है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने मूर्ति को बम से उड़ा दिया। जिस इलाके में ये मूर्ति लगी थी वो पाकिस्तान की सेना के मुताबिक काफी सुरक्षित इलाका है, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान विरोधी आवाज अब गूंज रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के शासन के खिलाफ पहले भी आवाजें उठती रही हैं। पिछले हफ्ते यहाँ पाकिस्तान के सैनिक पर हमला हुआ था जिसमें उसकी जान चली गई थी। बेंगलुरु में ढह गई 3 मंजिला इमारत। हादसे में बाल बाल बचे लोग। कुछ ही सेकेंडों में बड़ी सी इमारत मिट्टी और मलबे में तब्दील हो गई। फिर देखिए ये हादसा कैसे हुआ। तस्वीरें हैं बेंगलुरु की। यहाँ 3 मंजिला इमारत के साथ ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इमारत में झटके लगे तो समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद ये पुरानी इमारत इस तरह से ढह गई। बेंगलुरु की 3 मंजिला इस इमारत में मेट्रो के करीब 50 कर्मचारी रह रहे थे। सतर्कता के कारण समय रहते उनकी जान बच पाई। दक्षिण भारत में तट से टकराने के बाद गुलाब तूफान कमजोर तो पड़ा, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया तबाही की तस्वीरें। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। यहाँ हर
तरफ पानी ही पानी आपको दिखेगा। घर मंदिर सब पानी में डूबे हैं और आफत की ये बारिश तब आई जब आंध्र प्रदेश से गुलाब तूफान टकराया। विशाखापट्टनम के इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीकाकुलम के ग्रामीण इलाकों में भी तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कई कच्चे घर ढह गए, कई जगह बिजली के खंभे और बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। बंगाल की खाड़ी में आया तूफान अब राजस्थान की ओर बढ़ चुका है। हालांकि इसकी ताकत तो कम हुई है, लेकिन राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट है। क्या शादी की तैयारी में है रणबीर और आलिया भट्ट? दोनों राजस्थान के जोधपुर पहुंचे। कयास तेज की शादी का वेन्यू फाइनल करने में जुटे हैं रणबीर और आलिया। अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस अंदाज में राजस्थान के जोधपुर पहुंचे हैं। आलिया टाई डाई ग्रीन डेनिम जैकेट और जीन्स पहनी नजर आई, वहीं रणबीर ने बरगंडी कलर का कैजुअल आउटफिट पहन रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर आलिया जल्दी ही शादी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी शादी के लिए वेन्यू फाइनल और एक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जोधपुर पहुंचे हैं। बता दें कि पिछले साल रणबीर और आलिया दोनों फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने रणथंभौर पहुंचे थे। तब भी यही कहा गया था कि शादी का वेन्यू फाइनल करने और सगाई करने वो यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि तब ये दावा गलत निकला था। स्पेन के आइलैंड में धरती फाड़ कर आई आफत से तबाही जारी। ज्वालामुखी के लावे ने आइलैंड की कई अहम इमारतों को अपनी चपेट में लिया। लावे के अटैक की ये तस्वीर बताती है कि स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड पर कैसी तबाही मची है। अब देखिए ज्वालामुखी की ये तस्वीरें, कैसे धुएं, राख और लावे की नदियां यहाँ बह रही हैं। ये लावा इतना गर्म है कि लोहा भी चंद सेकंड में पिघल जाए। स्पेन में पिछले 7 दिन से ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है और हर दिन तबाही की नई तस्वीर सामने आ रही है। स्पेन के जिस ला पाल्मा आइलैंड पर ये ज्वालामुखी फटा है, वहाँ तकरीबन 50,000 लोगों की आबादी है। उन लोगों को इस वक्त सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। अब रात 10:30 बजे फिर देखिए नई खबरों के साथ सीधे फीड से। फिलहाल आगे देखिए आपके शहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।